हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज हम लोग फीटर टर्नर मशीनिस्ट में एक टॉपिक है एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। यह बहुत छोटा टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और बहुत सारे स्टूडेंट इस छोटे से टॉपिक को निगलेक्ट कर देते हैं अर्थात नहीं पढ़ते हैं। अगर यही 1 या 2 नंबर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और आप नहीं करते हैं तो 1 से 2000 स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट फीटर में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। समझते हैं सबसे पहले एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता क्या है, लेकिन उससे पहले टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर यह फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी आप लाइक करिए। डेली इवनिंग में आपको 9 बजे से फीटर टर्नर मशीनिस्ट का क्लास मिलेगा। आज के जो टॉपिक है एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता क्या है, किसी भी धातु पर बाहरी वातावरण से प्रभाव से बचाने के लिए उस पर एक लेप लगाते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट यह भी एक प्रकार का फिनिशिंग क्रिया है, अर्थात किसी भी जॉब को फिनिशिंग के लास्ट टर्म पर यह किया जाता है। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट जैसे आप सुने होंगे, लोहा में जंग लगता है तो मिट्टी का तेल लगा देते हैं, यह भी एक प्रकार का जो क्रिया है एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। जैसे लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना, यह भी एक प्रकार का एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट क्रिया है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु पर धातु का परत चढ़ाना, यह भी एक प्रकार के एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट का क्रिया है। तो आज के जो टॉपिक है संपूर्ण क्लास एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे बाहर एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। समझते हैं एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है क्या। तो किसी भी धातु को बाहरी वातावरण के प्रभाव से बचाने के लिए उस पर एक लेप चढ़ाया जाता है, उस क्रिया को बोलते हैं एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक टेम्परोरी एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता है, एक सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता है और एक परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहले टेम्परोरी समझते हैं क्या होता है। अगर लोहा पर जंग लग रहा है, अगर मिट्टी का तेल लगाते हैं तो यह टेम्परोरी एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। गैल्वेनाइजिंग जानते होंगे, लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग कहलाता है, यह सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कहलाता है। और अगर धातु पर धातु का परत चढ़ाना इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, अर्थात यह जो होता है परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होता है। हम लोग संपूर्ण क्लास करेंगे, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो ये मेरा जो नंबर है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, कह रहा है कि एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि धातुओं को वातावरण के प्रभाव से नष्ट होने से तथा जंग से बचाने के लिए एक उस पर उपचार किया जाता है, एक लेप लगाया जाता है, उन्हें एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कहते हैं। यह भी एक प्रकार का फिनिशिंग क्रिया है जो धातुओं को देखने में सुंदर लगता है, यानी कि ये भी एक प्रकार का फिनिशिंग क्रिया है। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट जो होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। टेम्परोरी कोटिंग, सेमी परमानेंट कोटिंग और परमानेंट कोटिंग। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि कौन परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत आता है, कौन सेमी परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत आता है और कौन परमानेंट टेम्परोरी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे आज संपूर्ण क्लास। जैसे टेम्परोरी है, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग टेम्परोरी के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परोरी क्या कह रहा है। कह रहा है कि इस विधि में धातुओं को जंग से बचाने के लिए अस्थायी तरीका से टेम्परोरी बेस पर क्या अपनाया जाता है, जो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। जैसे यह जो प्रक्रिया है, यानी कि करने के बाद यह ज़्यादा देर तक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, ठीक है। यह टेम्परोरी वर्तमान में यानी कि उस समय तक करता है।
इसमें जंग से बचाने के लिए धातु की सतह पर ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, वार्निश लगाया जाता है, इसीलिए इसे अस्थायी ट्रीटमेंट कहते हैं। एक बात समझिए, ये जो टर्म है ना, ग्रीस लगाना, तेल और वार्निश, ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट अस्थायी है। गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और आपको दे देगा ग्रीस लगाना, इनमें से कोई नहीं तो ग्रीस लगाना। तो यह आपको याद करना पड़ेगा। सेकंड में है सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जब जॉब पर ऐसा लेप किया जाए जो मात्र हटाने पर ही हटे तो उसे अर्धअस्थायी परत कहते हैं। यानी कुछ वैसे भी परत होते हैं, कुछ वैसे एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट होते हैं जिसको बिना हटाए हुए नहीं हटता है, उसे बोलते हैं सेमी परमानेंट। इसके अंतर्गत निम्न क्रिया जैसे पेंटिंग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, कलरिंग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, एनामेलिंग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, प्लास्टिक कोटिंग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, गैल्वेनाइजिंग सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है, और टिनिंग भी जो है यह भी सेमी परमानेंट के अंतर्गत आता है। यह याद करना पड़ेगा, बहुत बीबी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन को मतलब नहीं पढ़ते हैं, और यही क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। लोग बोलते हैं 70 बना के 1 नंबर रह गए, तो 1 नंबर 2 नंबर जो देखिए, अभी हम लोग का जो क्लास है मेजिंग टूल का क्लास हो गया है, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। संपूर्ण मेजिंग टूल का हम सभी का लिस्ट काउंट निकाले हैं। लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, रीडिंग पढ़ने के तरीका बताए हैं। रीडिंग पढ़ने का 3 तरीका बताए हैं आपको, बाय फिगर द्वारा, लैंग्वेज द्वारा, टोटल रीडिंग देकर अलग अलग किया गया है। तो मेजिंग, तो हमारा जो टारगेट है, क्या करेंगे, एक कोई बड़ा टॉपिक लिया जाएगा और एक कोई छोटा टॉपिक लिया जाएगा। जैसे कोई बड़ा टॉपिक का क्लास खत्म हो गया तब छोटा टॉपिक का क्लास खत्म हो, फिर बड़ा, जैसे हम मेजिंग टूल का क्लास कर दिए तो एक छोटा टॉपिक एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट ले लिए। अगला जो टॉपिक हम लोग गेज पर बात करेंगे, गेज जैसे ही खत्म होगा तो हम क्या करेंगे कि कूलेंट लुब्रिकेंट पढ़ा देंगे, वो छोटा टॉपिक है। फिर कोई बड़ा टॉपिक कटिंग टूल लेंगे तो फिर इधर से कोई छोटा टॉपिक ले लेंगे, आपको बेरिंग पढ़ा देंगे। फिर बड़ा टॉपिक में पावर ट्रांसमिशन लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपको लास्ट जो लोग कुछ वैसे टॉपिक जो निगलेक्ट कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उन सभी टॉपिक को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। यह एक ऐसा चैनल है कि आपको संपूर्ण क्लास बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया जाएगा, और यह फेसबुक पेज पर भी आपको मिलेगा। ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर पेंटिंग क्या है, गैल्वेनाइजिंग क्या है। अब उसके बाद आता है परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट। कह रहा है कि जब जॉब लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करने के लिए जॉब की सतह पर की जाने वाली परत अस्थायी कहलाता है। यानी कि कोई वैसा कोटिंग जो लंबे समय तक चलता है, बहुत दिनों तक चलता है, वह परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत आता है। देखिए, डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है कि परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है ना, यह परमानेंट कोटिंग के अंतर्गत आता है। हम बताएंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में डीसी करंट यूज किया जाता है। तो डीसी में हो गया एनोड और कैथोड। तो अब जॉब पर कौन सा टर्मिनल से जोड़ेंगे, घोल को कौन से टर्मिनल से जोड़ेंगे, जोड़ते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं, सभी संपूर्ण क्लास हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो यह समझ गए परमानेंट कोटिंग क्या है, यानी कि जो लंबे समय तक चलता है। जैसे निकेल या क्रोमियम या का प्लेटिंग जो कहलाता है, यह एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट में परमानेंट कोटिंग कहलाता है, अर्थात इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। देखिए, पेंटिंग दे रहा है, कह रहा है पेंटिंग में क्या कर रहा है, जॉब के ऊपर किसी भी रंग का पेंट करके उसकी सतह को सुरक्षित तथा सजावट बनाया जाता है। जॉब रेड या लेड को प्राइमर के साथ प्रयोग करते हैं। जब यह पेंट यूज करते हैं ना, तो प्राइमर के साथ जो उससे पहले आपको मारा जाता है, अगर पेंटिंग पूछेगा तो यह सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। क्या है, सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। कलरिंग जो है, कह रहा है कि यह सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। पीतल और एल्युमिनियम के पार्ट्स को आकर्षक बनाने के लिए, पॉइंट को समझिएगा, कलरिंग पीतल और एल्युमिनियम के आकर्षित बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पर एक केमिकल द्वारा रंगीन परत चढ़ाया जाता है,
यह कलरिंग कहलाता है। इसमें विभिन्न धातुओं का रंग लोहे पर चढ़ाया जाता है और धातुओं को अपने रंग भी बदले जाते हैं, जिसे कलरिंग ऑफ मेटल कहते हैं। यानी कि यह पूरा जो तामझाम देख रहे हैं ना, यह नहीं पूछेगा ना कि कलरिंग जो है किस प्रकार का एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है, कलरिंग जो है किस प्रकार का एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है, तो यह एक प्रकार का सेमी परमानेंट अर्थात अर्ध अस्थाई के अंतर्गत आता है। एनामिल क्या है? देखिए यह कह रहा है कि यह भी एक प्रकार का सेमी परमानेंट कोटिंग है। यह एक प्रकार का पेंट है जो टिकिया के रूप में आता है, टिकिया का और अलग अलग रंगों में पाया जाता है। साधारण पेंट और वार्निश से अधिक यह टिकाऊ होता है। पेंट जो होता है ना, वार्निश से यह ज़्यादा समय तक टिकता है। यह विभिन्न रंगों में आता है। एनामिल के बारे में पूछेगा, यह एक छोटे छोटे टिकिया के रूप में आता है। एनामिल जो है एक प्रकार का सेमी परमानेंट कोटिंग है जो पेंट से ज़्यादा टिकाऊ है। उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अब है प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटिंग जानते ही हैं क्या है? यह भी एक प्रकार का सेमी परमानेंट कोटिंग है। कैसा है? सेमी परमानेंट कोटिंग है। प्लास्टिक कोटिंग को जंगरोधी तथा सजावटी उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। जंगरोधी के साथ साथ उसको सजावट के कामों में भी किया जाता है। यह कोटिंग पिघली हुई प्लास्टिक में धातु को डुबोकर वार्निश द्वारा चढ़ाया जाता है। करें कि यह पिघला हुआ है और उसको पिघले हुए में डुबोकर चढ़ाया जाता है। आजकल ऑयल पेंट्स के स्थान पर सिंथेटिक रेजिन पेंट्स या क्लोरीनेटेड रबर का पेंट का प्रयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा जो अगर एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है गैल्वेनाइजिंग। सबसे ज्यादा अगर एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह है गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। गैल्वेनाइजिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कह रहा है कि गैल्वेनाइजिंग क्या है, तो लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। यह एक सेमी परमानेंट कोटिंग है। स्टील की जॉब या सीट पर जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाने की क्रिया को गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। बहुत बार कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक एग्जाम ड्रॉप अगर होता होगा तो दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। इस विधि को हॉट डोपिंग कहते हैं। इस विधि को क्या बोलते हैं? हॉट डोपिंग के नाम से जानते हैं। इसमें जानते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले गैल्वेनाइजिंग में क्या करते हैं? इसमें जॉब अथवा कार्यखंड पर सर्वप्रथम गंधक और पानी मिले अम्ल से साफ किया जाता है और अमोनिया क्लोराइड पाउडर को जॉब पर लगा दिया जाता है। इसी क्रिया को पिकलिंग कहते हैं। फिर समझिए, जो जॉब होता है ना, वह जॉब पर क्या करते हैं कि गंधक और पानी से साफ किया जाता है और अमोनिया क्लोराइड के पाउडर को लगा दिया जाता है। यह क्रिया जो है पिकलिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में जिंक का घोल का तापमान देखिए, यह जो टेम्परेचर है ना, याद कर लीजिए। ये दोनों पूछा हुआ है। दो क्वेश्चन गैल्वेनाइजिंग। लोहा पर जस्ता का परत चढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाता है? गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग किस तापमान पर किया जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछे हुए। 450 से 465 डिग्री सेल्सियस। गैल्वेनाइजिंग किस तापमान पर किया जाता है? जो बात होता है ना, उसका टेम्परेचर बोल रहा है कि इस प्रक्रिया में जिंक का घोल का तापमान 450 से 465 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। इस घोल में डुबोने के बाद पार्ट्स को पानी में डुबाया जाता है। यह क्रिया सस्ता और भरोसेमंद होता है। यह क्रिया जो है ना, सस्ता और भरोसेमंद होता है। गैल्वेनाइजिंग से अभी तक कॉम्पिटिटिव में दो ही क्वेश्चन पूछा गया है। कौन कौन? पहला, लोहा पर जस्ता की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजिंग। और दूसरा, गैल्वेनाइजिंग किस तापमान पर किया जाता है? 450 से 465 डिग्री सेल्सियस पर। एक गैल्वेनाइजिंग से ये भी क्वेश्चन पूछा, गैल्वेनाइजिंग किस प्रकार का एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है? तो यह एक प्रकार का सेमी परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। 3 क्वेश्चन के अलावा चौथा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में समझते हैं। पहले कह रहा है कि यह एक परमानेंट कोटिंग है। इसमें क्या करते हैं ना, समझिए।
आप एक टब में घोल होता है, ठीक है, और यहां मान ली कि यह जॉब है, यह जो है जॉब है। अब इसमें डीसी करंट हम यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? डीसी। एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट में कहा जाता है कि डीसी करंट यूज करता है। जितना कम वोल्टेज यूज करिएगा ना, वह उतना ही अच्छा आपको एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट हो। कभी कभी पेंट करते होंगे तो देखे हो कहीं ज़्यादा चढ़ जाता है, कहीं कम। तो अगर आप जो वोल्टेज यूज करते हैं अगर कम नहीं करिएगा ना, तो वह धब्बा रहित हो जाता है। इसलिए कम वोल्टेज पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहिए। कह रहा है कि विद्युत के द्वारा एक धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को, विद्युत के द्वारा, इलेक्ट्रिक के द्वारा धातु पर एक परत, धातु पर धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। करें, इसमें क्रोमियम, निकेल, तांबा, जस्ता, चांदी, सोना की परत दूसरी धातुओं पर चढ़ाया जाता है जिससे जंग नहीं लगता है। इसमें धातु पर परत चढ़ाई जाने वाले को कैथोड, देखिए करते क्या है ना कि यह जिस पर परत चढ़ाना है उसको कैथोड से जोड़ा जाता है। कैथोड मतलब माइनस, जिसको घोल, जिस घोल का परत चढ़ाना है, जैसे यह घोल है, इसको परत चढ़ाना है, इसको प्लस से जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। करंट के डायरेक्शन जो होता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है। तो जैसे जैसे करंट चलता है ना, ठीक उसी तरह यह घोल जो है इस जॉब के पर आकर एक परत जम जाता है। इसी क्रिया को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें डीसी करंट का यूज करते हैं और कम वोल्टेज का यूज करते हैं। याद रखिएगा, कम वोल्टेज का यूज किया जाता है। एक बात और आपको बता दूं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से कितने क्वेश्चन पूछेंगे समझिए। पहला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रकार का एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग यह एक प्रकार का परमानेंट एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है, अस्थायी एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपको इससे पूछा जाएगा कि धातु पर धातु का परत चढ़ाना कौन सी क्रिया कहलाता है? तो यह कहलाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दो क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस करंट से करते हैं? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग डीसी करंट से करते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में जिस जॉब पर कोटिंग करना है उस जॉब को कौन से सप्लाई से जोड़ते हैं? तो कैथोड से अर्थात निगेटिव से जोड़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन पूछेगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्रिया में जिस घोल को हमको जॉब पर लेप चढ़ाना है उस घोल पर कौन से टर्मिनल का सप्लाई दिया जाता है? तो वह एनोड का दिया जाता है, अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि करंट का डायरेक्शन जो होता है वह एनोड से कैथोड की ओर होता है। करंट का डायरेक्शन एनोड से कैथोड की ओर अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होता है। इसीलिए आपको इस प्रकार कनेक्शन किया जाता है। इसमें डीसी करंट का यूज, कम वोल्टेज का यूज किया जाता है। देखिए, यही मेन रूप से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, मेन यही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं, यह सब जो है ना सीमेंटेशन जो है यह सब से आपको क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीयर्डिंग है, यह सब से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यह आपको कलरिंग है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाए। सबसे ज्यादा आप एंटी क्रोसिव जो हम पढ़ा दिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजिंग है, एक आता है टीनिंग। ठीक है, लोहा पर टीन के परत चढ़ाने की क्रिया को टीनिंग बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, लोहा पर टीन के परत चढ़ाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? टीनिंग बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो यह छोटा टॉपिक है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कितने प्रकार से किया जाता है, कौन सा किस एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट के अंतर्गत आता है। सर, एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट क्या है, एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा यह एंटी क्रोसिव ट्रीटमेंट किसके अंतर्गत आता है, और उसके बाद गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और टीनिंग, यही से क्वेश्चन आता है।
अगला जो क्लास हमारा होगा वह गेज से क्लास होगा, गेज का संपूर्ण क्लास करेंगे, तब उसके बाद हम कूलेंट और लुब्रिकेंट का क्लास करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। एमपी ट्रेनिंग ऑफिसर का भी वैकेंसी आने वाला है और ITI इंस्ट्रक्टर का भी वैकेंसी आने वाला है, DFCCIL का रेलवे ड्राइवर का वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर ही देख कर क्लास तैयारी करना था। अगर यूट्यूब से देखना चाहते तो यूट्यूब पर देख सकते हैं, या हमारे ऑफलाइन भी क्लास स्टार्ट हो गया है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।